अगर उस बुलडोजर को नहीं रोका गया तो देश की जमहूरियत खत्म होगी। एक तरफ मीडिया है जो बुलडोजर पे चढ़ा हुआ है और दूसरी तरफ दूसरा मीडिया है जो बुलडोजर चल रहा है उनके साथ खड़ा हुआ है। तो ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें कोई इंस्टेंट जस्टिस नहीं है, ये इंस्टेंट इनजस्टिस है। उसमें जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो उस पर बोलने को तैयार नहीं है। आप न्यायपालिका को जवाबदेह बनाएं कि ये इनजस्टिस है, क्योंकि ये कबीलाई मानसिकता है। तो जुडिशियरी से जो लोगों की होप है इस देश के आइन को, यहाँ के संविधान को, दस्तूर को बचा लेने की, वो खत्म है। आइन के खिलाफ अगर कोई चीज़ है तो वो बुलडोजर है, और अगर उस बुलडोजर को नहीं रोका गया तो देश की जमहूरियत खत्म होगी। तो ये एक चीज़ ऐसी है, क्योंकि इस समय जो माहौल है उसमें जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो उस पर बोलने को तैयार नहीं है, उस पर बात करने को तैयार नहीं है, सो मोटो नहीं लेने को तैयार है। बात में सो मोटो लेती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय हमारे पास रास्ता ये है कि दो लोगों को अकाउंटेबल बनाना। जुडिशरी 4, लोकतंत्र 4 पर है, तो आप पॉलिटिकल पार्टीज को जवाबदेह बनाएं, आप न्यायपालिका को जवाबदेह बनाएं कि ये इनजस्टिस है, क्योंकि ये कबीलाई मानसिकता है। स्टेट अपने लोगों के खिलाफ हिंसा पे उतर रहा है। इट्स अ वॉर अगेंस्ट इट्स ओन पीपल। किसके खिलाफ बुलडोजर चल रहा है? जो इस देश के नागरिक हैं, जिनको अभी आपने साबित नहीं किया कि उनका दोष हो, कानून प्रक्रिया का उल्लंघन है। तो ये जो एक कबीलाई सोच है वो चैलेंज करनी मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। वो और ख़ास तौर से जो डिफरेंट सोशल मीडिया, यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि उनकी रीच आज की तारीख में ज़्यादा है मेन स्ट्रीम मीडिया से। पर ये जो कहा जा रहा है कि विपक्ष मजबूत हुआ है, कहाँ मजबूत हुआ है? कहीं भी विपक्ष खड़ा हुआ नहीं दिखता है। जो काम पहले हो रहे थे वो आज हो रहे हैं। देखिए, आज की तारीख में कम से कम मध्य प्रदेश की घटना के बाद कांग्रेस सड़क पर आई और कांग्रेस को बोलना पड़ा जब उनकी अपने नेता के ऊपर पड़ा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश में चल रहा है तो वहाँ विपक्ष की पार्टी है अखिलेश, समाजवादी पार्टी, बसपा है। वहाँ जाकर हमें आपको पूछना जरूरी है कि आप इस समय चुप क्यों हैं? अकबरपुर जब गिर रहा था तब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्या कर रही थी वहाँ पर? ये अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि इसकी फाइट आज की तारीख में सिर्फ न्यायपालिका पे भरोसे पे नहीं छोड़ी जा सकती है। एक तरफ मीडिया है जो बुलडोजर पे चढ़ा हुआ है और दूसरी तरफ दूसरा मीडिया है जो बुलडोजर चल रहा है उनके साथ खड़ा हुआ है। तो ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें कोई इंस्टेंट जस्टिस नहीं है, ये इंस्टेंट इनजस्टिस है। ये इस्टेब्लिश करना, लगातार दरवाज़ा खटखटाना, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री मुझे लगता है, और हर एक जो इंसिडेंट है, बड़ा हो छोटा हो, उस पर आवाज़ उठाकर सच क्या है और ये कितने बड़े पैमाने पर कोर्ट और कचहरी में दिक्कत है। क्योंकि अगर ये इंस्टेंट जस्टिस चलता रहा, जैसे उदयपुर में चला, जैसे दिल्ली में चला, जैसे इंदौर में चला, हर जगह वो कोर्ट को ख़त्म कर देगा। वो कौन जाएगा कोर्ट? जब आप पहले ही बुलडोजर गिरा दीजिएगा तो आपने तो डिक्लेयर कर दिया कि आरोपी कौन है। तो ये सबका साथ दिया जाता है और दूसरी तरफ देखिए धर्म विशेष के लोगों के प्रति इस तरीके का भाग रखा जाता है। हाँ, यही मैं कह रही हूँ कि ये बेसिकली एक दूसरे ढंग की एक सत्ता इस्टेब्लिश की जा रही है, जहाँ पर देश के नागरिक को ही देश की सरकार अपना दुश्मन बना रही है। जैसे हेमंत विश्व शर्मा खुलेआम बतौर असम के मुख्यमंत्री यह कहते हैं कि मियाँ मुसलमान से मेरा कोई लेना देना नहीं, जिस तरह के कानून ला रहे हैं। लेकिन वहाँ पर ये अच्छा है कि कम से कम 18-19 पॉलिटिकल पार्टियाँ इकट्ठी और जाती हैं, FIR करती हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का जो एक जस्टिस है, आवाज़ आज की तारीख में मुझे लगता है बुलडोजर पर एक आवाज़। आज भी हेमंत बिस्वा ने सदियों से 2 घंटे का जो ब्रेक मिलता था जुम्मे की नमाज पे, उस पर पाबंदी लगा दी। एक टक्कर में दूसरी टक्कर में है, तो मैंने तो आपको कहा है कि उनके कदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो चैलेंज तो पॉलिटिकली करना पड़ेगा ना, हम आपको नहीं चैलेंज करेंगे। तो वो एक पॉलिटिकल चैलेंज कैसे हो सकता है, कैसे हो पाएगा, ये पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना है। और असम में कम से कम विपक्ष की पार्टियां आज की तारीख में सोच रही है कि चैलेंज किया जाए। तक क्या हो रहा था करके पुलिस घर गिरा रही थी। फतेहपुर में हाजी रजा हैं, सपा के नेता थे, उन्होंने मोदी पर टिप्पणी की थी, इस वजह से उनका कॉम्प्लेक्स गिराया गया है।
क्या अब आलोचना के आधार पर घर देखिए, मैंने कहा कि अगर ये खून लगने की बात है, अगर पावर के पास खून लग गया है कि वो किसी भी, जब उसका मन आएगा या उसके ऊपर एक्ट हो सकता है, तो कभी वो हाई कोर्ट का ऑर्डर हो सकता है, कभी किसी पर पत्थर फेंकना हो सकता है। कोलकाता में लोगों ने पुलिस के घर पे तो बुलडोजर, रेपिस्ट के घर पे लगने पर बुलडोजर चल रहा, लेकिन तो बागपत में कोर्ट चला। तो ये एक डेरा सच्चा वाला, तो ये एक बहुत सेलेक्टिव आउटरेज है। और आज की तारीख में मुझे लगता है देश की जो अधिसंख्य जनता है उसको पता है कि बुलडोजर इन है, ये जनता की वजह से हुआ है, किसी और वजह से नहीं हुआ है। एक बार काफी खुश है बुलडोजर से जी, एक बार काफी नहीं, क्योंकि हमने उनको खून का चस्का लगा दिया है, हमने उनको बता दिया है कि किसी भी विरोधी को कैसे निपटाना है। इतने बड़े पैमाने पर खुश हैं, 240 पर अटके हैं ना, तो वो भी एक किसी चीज असर होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।